अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखिए जी, आज हमने बनाए हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे आलू के समोसे। बारिश का मौसम था तो बच्चे कह रहे हैं मम्मा कुछ चटपटा सा बनाए, तो मैंने बनाए हैं आलू के समोसे, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ मैंने रायता बनाया है, पुदीने धनिए का, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के। इमली का रायता बहुत मज़ेदार। आप चाहें तो केचप के साथ भी समोसों को एंजॉय कर सकते हैं। इतने मज़ेदार घर में बआसानी बनाए, बाज़ार से इतने महंगे लाने की ज़रूरत नहीं, घर में आसानी से आप बना सकते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। ये देखिए जी, हमने लिया है मैदा, तकरीबन 2 कप मैदा लिया है मैंने। 2 कप मैदा लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है सूखा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने जो है उसको गूँधा है। और साथ ही मैंने 3 खाने वाले चम्मच जो हैं वो घी के डाले हैं। आपने घी इस्तेमाल करना है, ऑयल बिल्कुल नहीं डालना। ऐसे करके तो आपने थोड़ा सा मसल लेना है। मसलने के बाद आपने ऐसे मुट्ठी बना के देखनी है। आटे की मुट्ठी जो है वो अच्छी तरह से बन रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो डो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रही है। ये देखिए जी, अच्छी तरह आपने घी डाल के इसको मसल लेना है। मसलने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने आटा गूँधना है। आटे को आपने सख्त रखना है, बिल्कुल भी नरम फॉर्म में नहीं करना, सख्त सा रखना है आपने, ठीक है। ये देखिए जी, मैं थोड़ा थोड़ा हाथ के ऊपर पानी डाल के तो आटा गूँध रही हूँ, ताकि मेरा आटा जो है वो पतला ना हो और नरम ना हो जाए। क्योंकि समोसे का जो होता है आटा वो नहीं होता, वो सख्त होता है। ये देखिए जी, आलू जो है 1 केजी आलू है, वो मैंने छील के काट के उबालने के लिए रख दिए थे। और ये 2 अदद के मीडियम साइज़ के जो हैं प्याज हैं, 5-6 हरी मिर्चें हैं और 2 टमाटर हैं। इनकी मैं फिलिंग करूँगी समोसों के अंदर और मसाला सा तैयार करके। ये देखिए जी, डो इस तरह की तैयार हो गई थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ी सख्त सी है इसकी, जब हम पूड़ी सी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार जो है वो इसका समोसा तैयार होगा इंशाल्लाह। बनाएंगे तो ऊपर से जो है वो क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। समोसा जिसके अंदर फिल करते हैं वो जो होती है शेप सी उसकी बनाते हैं मैदे के साथ, वो सख्त बनेगी। ये देखिए जी, मैंने लिया है आधा कप से भी कम ऑयल लिया है मैंने, तकरीबन 3 खाने के चम्मच उसमें मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज 3 अदद के मीडियम साइज़ के प्याज थे। इसको हमने गलाना नहीं है, बिल्कुल भी हल्का सा सॉफ्ट करना है, ठीक है। ये देखें जी, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको जो है, ये देखें, आपने बिल्कुल भी इसको गलाना नहीं है कि मसाला सा इसका बना लें, नहीं। ये देखिए जी, थोड़ा सा भूनने के बाद हम टमाटर और हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हरी मिर्चें और टमाटर जो है इसमें मिक्स हो जाए प्याज के अंदर, ठीक है। इसको भी मीडियम आंच पे जो है आपने इसका मसाला सा रेडी करना है। ये देखें जी, और फिर हमने आलू जो है वो हमारे उबल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए आपके सामने है, हाथों के साथ मैश कर ले, मैशर के साथ मैश कर ले। अगर आप ग्रेट करना चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने हाथों की मदद से इसको मैश किया। और ये मसाले डाले हैं मैंने। मसाले क्या हैं? मसाले हैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है पिसा हुआ, ठीक है, और 1 ही खाने वाला चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च है, और आधी खाने का चम्मच दादर मिर्च का है, और 1 टीस्पून तकरीबन चाट मसाला है, और 1 चम्मच नमक का है। क्योंकि नमक हमने आलूओं में भी डाला है और नमक हमने आटे में भी इस्तेमाल किया है, इसलिए नमक का इस्तेमाल आपने यहाँ पे कम करना है, ठीक है। ये देखेंगे, इसकी मैंने फीलिंग जो है, कुछ बाज़ लोग जो होते हैं बाज़ार में खाए ना, वो कच्चा मसाला जो है वो समोसों के अंदर भरते हैं, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप इस तरह मसाले को एक दफ़ा फ्राई करके मसालों को तो फिर इस्तेमाल करें। ये देखें जी, अच्छी तरह से मिक्स हो गया था मसाला आलूओं के अंदर। हमने मिक्स ही करना है, गलाना तो कुछ है नहीं, तो मिक्सिंग उसकी ज़बरदस्त तरीके से हो गई थी। ये देखिए जी, डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। डो को जो है हमने इस तरह एक लोई सी बना लेनी है, उसकी लोई सी बना के मैंने गोल सा कर लिया है उसको बेलुए के ऊपर, तो उसके फिर मैंने पीसेस कर लिए हैं, ठीक है। ये देखिए, छोटी सी लोई हम तैयार करेंगे। ये देखिए जी, हमने छोटे छोटे से इसके पेड़े से जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़े को लेंगे
और उसको अच्छी तरह बेलेंगे और एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे। इतनी रोटी आपने तैयार करनी है, पतली सी, बिल्कुल नीचे से हाथ जो है वो आपका नज़र आए। ठीक है, ये देखिए जी, हमने काउंटर के ऊपर रख लेना है इसको और बेलवे की मदद के साथ हमने इसको बिल्कुल प्रेस करना है। ठीक है, ये देखें जी, बिल्कुल पतली सी हमने बनानी है। खुश्का लगाते जाएं मैदा। तो इधर आपने घी नहीं इस्तेमाल करना, आपने खुश्के का इस्तेमाल करना है, यानी कि खुश्क आटा या मैदा होता है वो वाला। ये देखें जी, काउंटर के ऊपर रख के तो आपने अच्छी तरह से इसको बेल लेना है, बिल्कुल पतला सा कर लेना है। ठीक, इतना भी पतला नहीं करना, थोड़ा पतला करना है। और ये देखिए जी, आधा किलो ऑयल का पैकेट था जो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए जी, फिर हमने ऐसे रोटी सी बन गई थी टिक्की सी। तो अब हमने इसके 2 पीसेस कर लेने हैं छुरी की मदद से। ये देखें जी, एक पीस को उठा के आपने जो है ऐसे हाथ जो है आपने सीधा रख लेना है, उसके ऊपर रख लेनी है। लेफ़्ट साइड से उठा के पहले आपने हाथ के ऊपर रख लेना है, फिर राइट हैंड की तरफ से आपने उठा के जो है पहली परत के ऊपर ये परत जो है वो रख लेनी है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह सा होल सा बन जाना है। फिर आपने इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। आप अपनी फिलिंग का मसाला इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ था, बहुत मज़ेदार सूखे धनिए का जायका आ रहा था। ठीक है, और साबुत धनिया भी डाला था मैंने इसके अंदर। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे घर में जो है, ये देखेंगे इसकी फिलिंग को आपने इस तरह हाथों की मदद से हल्का हल्का सा पानी लगा के तो आपने इसको इसके एजेस को बंद कर लेना है। ये देखेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये खुले नहीं और मसाला हमारा घी में नहीं निकले। पानी थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं और इसे बंद करते जाएं। ये देखिए इसकी समोसे की शेप कितनी अच्छी तैयार हो गई है। ठीक है, ये देखिए अब दूसरा समोसा ऐसे आपने लेफ़्ट हैंड जो है वो अपना नीचे रख के ऐसे सीधी तरह ऊपर आपने लेफ़्ट साइड से जो है वो पहले परत रखनी है, फिर राइट हैंड की जो है वो परत एक दूसरे के ऊपर रख के तो ऐसे इजी तरीके से आप घर में जो है वो समोसे बना सकते हैं। ये देखिए जी, होल सा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। ये दूसरा समोसा मैं बना रही हूँ। इसी तरह मैंने ढेर सारे समोसे जो हैं 2 कप मैदे के साथ तैयार कर लिए थे। बहुत मज़ेदार और बहुत आसानी से तैयार हो गए थे। ठीक है, ये देखें जी, आप भी घर में ज़रूर बनाएं क्योंकि बारिश का मौसम है आजकल। तो बच्चे जो हैं वो फरमाइश करते हैं कभी समोसे बनाएं, कभी पकौड़े बनाएं। तो मैंने ये आज समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद है, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें जी, मैंने घी के अंदर समोसे को डाल दिया है। आपने इसके ऊपर ना ऐसे करके ऑयल को डालते जाना है चम्मच की मदद से, या कोई भी चीज़ हो आपके पास, चिमटा वगैरह हो, उसकी मदद से आपने इसके ऊपर डालते जाना ताकि इसके ऊपर जो है वो ब्राउन सा कलर आ जाए। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी से जो समोसे थे वो तैयार हो गए थे। ये देखें जी, ऊपर से क्रिस्पी थे, अंदर से इतने सॉफ्ट मसाला था इनका और इतना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। ये देखिए जी, अब प्लेट के अंदर मैं निकालती जाऊंगी। तकरीबन तब तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि ये इसकी बबल्स आना ख़त्म नहीं हो जाएं। ठीक है, ये देखिए जी, दूसरा बैच जो है वो भी मैंने डाल दिया था। मैं एक एक समोसा 2-2 समोसे करके डाल रही थी। आप अपने हिसाब से जितना ऑयल है उस हिसाब से आप डाल सकते हो समोसे कढ़ाई के अंदर। लेकिन ये है कि आपने 5-7 मिनट तक आपने पकाना है, जब तक ये बबल आना ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपने समोसे को फ्राई करना है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि समोसा जो है वो अब अंदर तक पक गया। ये देखिए इसकी शेप इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़ेदार आई थी। कलर आप इसका चेक करें, ये देखिए जी, और आटे को देखिए कितना अच्छी तरह से ये हुआ है, फूल गया है और बहुत अच्छा और क्रिस्पी। ये देखिए जी, इतने मज़ेदार और फूले हुए समोसे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। इतने क्रिस्पी थे, इसका जो मैदा था वो बहुत मज़ेदार और अच्छी तरह से पका हुआ था अंदर तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और ये देखिए जी, एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।